राधे राधे प्रिय भक्तों, नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 दिसंबर 2025 यानी गुरुवार को पड़ रही हैं पौष महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि। और यह वह तिथि है जो पौष महीने की सबसे बड़ी तिथि है। और इस दिन किए जाने वाले एक अत्यंत प्रभावशाली, सरल और दिव्य उपाय के बारे में गुड़ और चने की दाल का उपाय। यह उपाय केवल किसी परंपरा का हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य है जो सदियों से शिष्य, मुनियों और संतों के मुख से चले आ रहे ज्ञान पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि पौष का महीना स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा लेकर आता है। और जब इस महीने में गुरुवार यानी बृहस्पतिवार की सप्तमी पड़ती है, तब यह दिन अपने आप में ही इतना पवित्र हो जाता है कि साधारण सा किया गया छोटा सा उपाय भी बड़े से बड़े संकट को हल्का कर देता है और जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को फिर से गति देता है। गुड़ और चने की दाल दोनों को ही वैदिक ग्रंथों में सौभाग्य, संतुलन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। चने की दाल बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने का माध्यम समझी जाती है और बृहस्पति ग्रह ही ज्ञान, धन, बुद्धि, भक्ति और भाग्य का कारक है। कहा गया है कि जिस व्यक्ति पर बृहस्पति प्रसन्न होता है उसके जीवन में कभी दरिद्रता टिक नहीं पाती। उसके घर में अशांति और झगड़ों का स्थान शांति ले लेती है और उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। वहीं गुड़ अग्नि तत्व और मंगल ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और इसकी मिठास उन कठोर परिस्थितियों को भी पिघलाने की क्षमता रखती है जिनसे इंसान लंबे समय से संघर्ष कर रहा होता है। जब इन दोनों को मिलाकर एक पवित्र उपाय किया जाता है तो ये उपाय अपने आप में ही शक्ति का ऐसा केंद्र बन जाता है जो व्यक्ति के जीवन की दिशा को बदलने में सक्षम है। पौष गुरुवार सप्तमी का यह उपाय इतना असरदार इसलिए माना गया है क्योंकि इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा धरती पर अत्यंत शांत और संतुलित रूप में रहती है। सूरज अपनी उत्तरी यात्रा यानी उत्तरायण की ओर बढ़ रहा होता है, जो शुभ कार्यों का आरंभ, नई ऊर्जा, नई रोशनी और नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इसी समय गुरुवार का दिन भी धरती पर आध्यात्मिक कंपन को बढ़ा देता है और सप्तमी तिथि इस ऊर्जा को स्थिर कर देती है। ये तीनों बातें मिलकर एक ऐसा योग बनाती हैं जो सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना शक्तिशाली हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया उपाय सिर्फ फलदायक नहीं बल्कि बहुगुणा यानी मल्टीप्लाई होकर फल देने वाला होता है। इस उपाय को करने का तरीका अत्यंत सरल है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा माना गया है। पौष गुरुवार की सुबह जब आप जागें, मन को शांत करके किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर कर स्नान आदि करके शुद्ध होकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। इसके बाद चने की दाल और गुड़ को मिलाकर एक छोटा सा नैवेद्य बनाएं। यह नैवेद्य कोई भारी भरकम पूजा नहीं बल्कि श्रद्धा और भावनाओं का प्रतीक है। इसे आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं या तुलसी माता के पास अर्पित कर सकते हैं या कभी कभी इसे पक्षियों को भी दिया जाता है ताकि आपके कर्मों से सृष्टि को भी लाभ मिल सके। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन
गुड़ और चने की दाल का यह पवित्र मिश्रण अर्पित करता है, उसके जीवन में रुका हुआ धन चलने लगता है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, घर में बरकत आती है और एक अद्भुत सा सुकून उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। यह भी माना जाता है कि गुड़ और दाल का यह उपाय व्यक्ति के अंदर संचित नकारात्मक विचारों, दुख, उदासी, कमजोरी और मानसिक बोझ को भी कम करता है। जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं, जिनके घर में किसी न किसी कारण झगड़े, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या आर्थिक तंगी बनी रहती है, उनके लिए यह उपाय एक दिव्य चिकित्सा की तरह काम करता है। ऐसा कहा गया है कि गुड़ की मिठास भाग्य की कड़वाहट को कम करती है और दाल की ऊर्जा उस मिठास को स्थायी बनाती है। इसलिए इसे एक संतुलित उपाय माना जाता है जो जल्द असर भी दिखाता है और लंबे समय तक सकारात्मकता भी बनाए रखता है। बहुत से लोगों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने ये उपाय श्रद्धा से किया तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। किसी का रुका हुआ पैसा वापस आया, किसी को नौकरी मिली, किसी का व्यापार में लाभ होना शुरू हुआ और किसी के घर की परिक्रमा कर रही नकारात्मक ऊर्जा खत्म होने लगी। ये परिवर्तन सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप कोई सामग्री अर्पित कर रहे हैं। ये परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि आप श्रद्धा, भावनाओं और संकल्प के साथ एक दिव्य नियम का पालन कर रहे होते हैं और ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा का उत्तर देता है। इसी को हम कहते हैं संकल्प शक्ति, जो किसी भी उपाय को सफल बनाती है। पौष गुरुवार सप्तमी को किए जाने वाले इस उपाय की एक विशेष बात यह भी है कि इसे करने वाले व्यक्ति की वाणी मधुर होती है, मन शांत होता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब दिमाग हल्का हो, मन प्रसन्न हो और वाणी में विनम्रता हो तो जीवन अपने आप आसान होने लगता है। लोग आपकी बात सुनना पसंद करते हैं, घर के बड़े और छोटे दोनों खुश रहते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। माता लक्ष्मी का वास भी ऐसे ही घरों में होता है जहां मिठास, प्रेम, दया और सौहार्द का माहौल रहता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि किसी भी उपाय का फल तभी मिलता है जब वह सच्चे दिल से किया जाए, बिना किसी अभिमान और बिना किसी डर के। पौष गुरुवार सप्तमी का यह उपाय भी ऐसा ही है। इसमें आपको किसी भारी भरकम विधि विधान की आवश्यकता नहीं है, बस श्रद्धा, भरोसा और कुछ क्षणों की आध्यात्मिक एकाग्रता की आवश्यकता है। जब आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण स्वयं ही बदलने लगता है। जिस घर में यह उपाय किया जाता है वहां शांति बसने लगती है, परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है और धीरे धीरे जीवन की राहें सरल और उज्जवल होती जाती हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ये उपाय एक आस्था है, एक चमत्कार है, एक अनुभव है और जो भी इसे करता है वह यह महसूस करता है कि उसके जीवन में एक नई रोशनी प्रवेश कर रही है। पौष गुरुवार सप्तमी का यह दुर्लभ और पवित्र समय केवल एक उपाय करने का नहीं, बल्कि अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करने का अवसर है। इसीलिए आज ही संकल्प लें कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाएंगे, बुरे विचारों और दुखों को पीछे छोड़ेंगे और गुड़ तथा चने की दाल के इस पवित्र उपाय से अपने घर और मन
दोनों को प्रकाश से भर देंगे। भगवान विष्णु की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा आपके जीवन में बना रहे। और जब बात आती है पौष गुरुवार सप्तमी के इस पवित्र दिन की, तो समझ लो यह केवल एक तिथि नहीं, बल्कि एक ऐसा दिव्य अवसर है जो मनुष्य के जीवन में नई रोशनी, नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आता है। इस दिन किया गया गुड़ और चने की दाल का उपाय केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक भाव है, एक श्रद्धा है, एक समर्पण है और एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर अपने जीवन में उजाला पैदा करते हैं। संसार की हर परंपरा, हर कर्म, हर उपासना तब सार्थक होती है जब उसमें आपका हृदय जुड़ा होता है, आपकी नीयत सच्ची होती है।